सोचो रात का अंधेरा, समुद्र की गरजती लहरें और एक मॉडर्न शिप जिसे दुनिया बिल्कुल सेफ मानती थी। 18 सितंबर 1994 बाल्टिक सी के बीच MS एस्टोनिया सिर्फ कुछ ही मिनट में समुद्र के अंधेरों में समा गया। 852 लोग एक ही रात में कभी घर वापस नहीं आए। पर सवाल यह है, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर कुछ ऐसा जो आज तक छुपा दिया गया हो। शिप का बैकग्राउंड। MS एस्टोनिया कोई पुराना जहाज नहीं था। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग स्टील बॉडी, हजारों लोगों का भरोसा। ये शिप एस्टोनिया से स्वीडन के बीच रेगुलर ट्रैवल करता था। लोग इसमें फैमिली के साथ सपना लेकर सफ़र करते थे। उस रात 989 लोग ऑन बोर्ड, ज़्यादातर लोग सोते हुए। समुद्र में तेज़ तूफ़ान। लेकिन तूफ़ान सिर्फ तूफ़ान ही वजह होती है क्या? वो रात जब सब कुछ बदल गया। रात के 1 बजे के बाद लोगों ने अजीब आवाज़ें सुनी, जैसे कोई चीज़ टूट रही हो। अचानक शिप एक तरफ झुक गया। पानी अंदर भरने लगा। लाइट बंद, पैनिक चीखें, अंधेरा। सिर्फ 30 से 40 मिनट और एक मॉडर्न शिप समुद्र के नीचे। जो लोग बाहर निकले उन्हें मिला आइस कोल्ड पानी, अंधेरा और मौत का सन्नाटा। सिर्फ 137 लोग जिंदा बचे। गवर्नमेंट ने कहा शिप के आगे का गेट तूफान की वजह से टूट गया और पानी अंदर आ गया। केस क्लोज्ड, फाइल बंद। पर यहीं से रहस्य शुरू होता है। रहस्य और सस्पिशन। फर्स्ट ब्लास्ट थ्योरी। कुछ सर्वाइवर्स ने कहा उन्होंने ब्लास्ट जैसी आवाज़ सुनी, सिर्फ तूफान नहीं लग रहा था। सेकंड, रैक एरिया बैन। शिप के पास जाना इलीगल कर दिया गया। अंडर वाटर इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड क्यों? और सच सिंपल था तो डर किस बात का? थर्ड, कंक्रीट से ढकना। रिपोर्ट आई शिप के रेक को कंक्रीट से ढक दिया गया। सोचो, सबूत को परमानेंटली छुपा देना। फोर्थ, मिलिट्री कार्गो रमर। बाद में खुलासा हुआ शिप में सीक्रेट मिलिट्री इक्विपमेंट ले जाया जा रहा था। क्या कोई डील गलत हो गई? लोग क्या मानते हैं? कुछ कहते हैं एक्सीडेंट, कुछ कहते हैं एक्सप्लोजन, कुछ कहते हैं गवर्नमेंट कवर अप और कुछ कहते हैं समुद्र सिर्फ लाशें नहीं, राज भी छुपा लेता है। जिंदा बचे लोगों की गवाही। जो लोग बचे उनके लिए ज़िंदगी कभी नॉर्मल नहीं हुई। कुछ सर्वाइवर्स ने कहा शिप बहुत तेज़ी से झुक गया। अनाउंसमेंट बहुत लेट हुआ। क्रू खुद कंफ्यूज था। एक सर्वाइवर बोला, हमें लगा शिप सीधा हो जाएगा, पर अचानक लगा जैसे किसी ने नीचे से खींच लिया। अगर गेट धीरे धीरे टूटा होता तो इतना अचानक टिल्ट क्यों होता? टाइम गैप जो सवाल बन गया। डिस्ट्रेस सिग्नल लेट भेजे गए। रेस्क्यू शिप्स जब पहुंचे तब तक ज़्यादा लोग मर चुके थे। सवाल, क्या किसी को पहले से पता था कि शिप नहीं बचेगा? क्या मदद जानबूझकर स्लो थी? इन्वेस्टिगेशन का अंधेरा। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ सेलेक्टेड पार्ट्स दिखाए गए। पूरी रैक की कंप्लीट वीडियो कभी पब्लिक नहीं की गई। और सबसे अजीब, शिप को ग्रेव डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब डाइव मना, रिसर्च मना, सवाल मना। सोचो, जब सच साफ होता है तो ताले लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? कंक्रीट प्लान। सबसे खतरनाक पॉइंट। 1990 के एंड में एक प्रपोजल आया, शिप के ऊपर कंक्रीट डाल दो, मतलब सबूत ख़त्म, फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन इम्पॉसिबल। पब्लिक प्रेशर के बाद प्लान रोका गया, पर नीयत समझ आ गई। मिलिट्री कार्गो एंगल।
बाद में स्वीडिश अथॉरिटीज़ ने माना कुछ ट्रिप्स में सीक्रेट मिलिट्री इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट हुआ था, कस्टम्स चेक बाईपास किया गया। पर सवाल, क्या उस रात भी कुछ ऐसा ही हो रहा था? क्या किसी को ये इक्विपमेंट समुद्र के पार नहीं पहुंचाना चाहिए था? नया सबूत। सालों बाद कुछ प्राइवेट एक्सप्लोरर्स ने कहा शिप के हल में होल जैसा डैमेज दिखा है, जो सिर्फ तूफान से एक्सप्लेन नहीं होता। गवर्नमेंट का जवाब, नेचुरल डैमेज। लेकिन एक्सपर्ट्स डिवाइडेड हैं, और जब एक्सपर्ट्स भी एक मत ना हो तो रहस्य जिंदा रहता है। परिवारों का दर्द। 852 लोग सिर्फ नंबर्स नहीं थे, किसी के माँ, किसी के पिता, किसी के बच्चे। उनके परिवार आज भी कहते हैं हमें सच चाहिए, कहानी नहीं। पर जब राज पावर से टकरा जाए तो अक्सर राज जीत जाता है। समुद्र सबसे बड़ा गवाह। समुद्र सब कुछ देखता है पर कुछ नहीं बोलता। अंधेरे पानी के नीचे चुपचाप जैसे कह रही हो, सच ऊपर लाने की हिम्मत है तो लाओ। समुद्र श्राप और सच जो कभी नहीं बाहर आता। समुद्र को लोग क्यों श्रापित मानते हैं? पुराने सेलर्स एक बात मानते थे, समुद्र सिर्फ पानी नहीं होता, वो याद रखता है। जिन शिप्स पर झूठ छुपाया जाए, लालच हो या इंसानी जान को वैल्यू न दी जाए, उनके साथ समुद्र कभी दया नहीं करता। टाइटैनिक, विलियम गस्टलॉफ और अब MS एस्टोनिया। इत्तेफाक या कोई पैटर्न? समुद्र के अंदर डेड जोन। बाल्टिक सी के कुछ हिस्से, बहुत कम ऑक्सीजन, डार्कनेस, प्रेशर एबनॉर्मल। एक्सपर्ट्स कहते हैं वहाँ डूबे हुए शिप सालों तक वैसे के वैसे रहते हैं जैसे टाइम रुक गया हो। MS एस्टोनिया भी बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुप, जैसे जानबूझकर कुछ छुपा रही हो। साइकोलॉजी ऑफ कवर अप। गवर्नमेंट जब सच छुपाती है तो वजह होती है। इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट, मिलिट्री सीक्रेट, कंपेंसेशन से बचना, पब्लिक पैनिक का डर। सोचो अगर माना जाता इस शिप में सीक्रेट कार्गो था तो कौन जिम्मेदार होता? कितने तेज फंस जाते? कभी कभी सच बोलना झूठ से ज़्यादा महंगा होता है। हल्के हॉल का राज। रिसेंट ईयर्स में प्राइवेट टीम्स ने सोनार इमेजेस दिखाए, शिप के बॉडी के अंदर की तरफ धंसा हुआ डैमेज। एक्सपर्ट्स डिवाइडेड। कुछ कहते हैं पत्थर से टकराया, कुछ कहते हैं एक्सप्लोजन टाइप इम्पैक्ट, और गवर्नमेंट का जवाब, फर्दर डिस्कशन नॉट रिक्वायर्ड। जब डिस्कशन बंद हो जाए समझ लो कहानी जिंदा है। आत्माओं की बात। कुछ फिशरमैन आज भी कहते हैं रात में वहाँ से गुजरने पर अनयूजुअल साइलेंस, कंपास डिस्टर्ब, दिल में अचानक घबराहट। साइंस पोल, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। पर हर कल्चर में एक बात कॉमन है, जहाँ बहुत ज़्यादा अचानक मौत हुई हो वहाँ जगह बदल जाती है। MS एस्टोनिया ना सिर्फ एक शिप, ना सिर्फ एक एक्सीडेंट, ये एक अधूरा सच है। 852 लोग गए पर उनके सवाल आज भी जिंदा हैं, और जब तक एक भी सवाल जिंदा है कहानी ख़त्म नहीं होती। समुद्र सब कुछ ले लेता है पर कुछ सच कभी वापस नहीं देता। तुमको इस वीडियो में कौन सा पार्ट इंटरेस्टिंग लगा? और अगर तुम चाहते हो टाइटैनिक से भी ज़्यादा अंधेरी कहानियाँ तो रहस्य लोग को फॉलो करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और वीडियो को लाइक एंड शेयर करो।